हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए वर्ग 10 का भूगोल अध्याय 1 भारत संसाधन एवं उपयोग, उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि संसाधन किसे कहते हैं। तो प्राकृत प्रगत वे सारी वस्तु जिसका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता है उसे संसाधन कहते हैं। जैसे जल संसाधन हो गया, खनिज संसाधन हुआ इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि संभावी एवं संचित को संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। तो वैसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे हम लोग कि वैसे संसाधन जिसका भंडार संसाधन का अंश है लेकिन तकनीकी आधार पर इसका उपयोग प्रारंभ नहीं किया गया हुआ है, यह भविष्य की पूंजी है। ऐसे संसाधन को संचित को संसाधन कहते हैं। जैसे छोटा नागपुर का खनिज पठार का खनिज संपदा। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखें। देखिए संसाधन जो है उसका संरक्षण करने की उपयोगिता को लिखने के लिए बोल रहा है। को देखिए क्या लिखेंगे, संसाधन को योजनाबद्ध ढंग से अधिक वर्षों तक उपयोग में लाना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। इसका संरक्षण कई तरह से कर सकते हैं। संसाधन की गुणवत्ता पर ध्यान देना, उसके रख रखाव पर ध्यान देना, उसकी पहचान तथा तकनीकी उपयोग करना ही संरक्षण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि संसाधन निर्माण के तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। तो संसाधन निर्माण में तकनीक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तकनीक के आधार पर ही संसाधन की गुणवत्ता को परख सकते हैं, इसकी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं और इसके निर्माण में इसकी उपयोगिता को हम तकनीकी आधार पर विकसित करने के आधार पर योजना बना सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की और। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में बोलता है कि संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो लिखना है संसाधन मनुष्य के जीवन का आधार है, इसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए सतत विकास आवश्यक है। संसाधन प्राकृतिक प्रगत उपहार है, इसकी अवधारणा के कारण ही इसका आधार अंधाधुंध दोहन किया है, जिसके कारण अनेक पर्यावरण समस्या उत्पन्न हुई है। मनुष्य अपने स्वार्थ वस्त्र संसाधन का विवेकहीन दोहन किया है, जिसके कारण भूमंडलीय तापमान, ओजोन क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, अम्ल वर्षा ऋतु परिवर्तन जैसी समस्या पर्यावरण के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध स्वरूपों का वर्णन कीजिए। संसाधन को निम्नलिखित वर्गों में बांटते हैं। नंबर 1 में लिखिएगा व्यक्तिगत संसाधन। वैसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के आधिकारिक क्षेत्र में होते हैं, जिसके बदले में वे सरकार को लगान भी चुकाते हैं, जैसे भूमि हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिए सामुदायिक संसाधन। ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति का नहीं होता है, यह सामुदायिक या परिवार और समाज के आधारित संसाधन होते हैं, जैसे कि स्मारक, रेलवे, आजवेर घर, राष्ट्रीय पार्क इत्यादि। विद्यालय भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रीय संसाधन। वैसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, जबकि पूरे राष्ट्र या देश से का संसाधन विकसित होता है, वैसे संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे स्मारक हो गया, अजमेर घर, राष्ट्रीय पार्क इत्यादि। चौथा पॉइंट लिखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। वैसे संसाधन जिसका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं करती है और यह संसाधन को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है, जैसे कि समुद्र या महासागर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की और। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में बोलता है कि कोयला
किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि कोयला को बनने में जो है कि लाखों वर्ष लग जाता है एक बार इसका उपयोग होने के बाद। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग्य होगा। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 NM। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधनों का अनुयोजित दोहन से। समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित होती है? 12.2 किलोमीटर तक। तो आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।